Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास विच इज़ अबाउट द इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग द वीडियो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, इनहेरिटेंस विच इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास, चैप्टर 15। आज की वीडियो के की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आज हम जो सा है इनहेरिटेंस के चैप्टर की इंट्रोडक्शन में जो सा है कौन कौन से की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जो सा है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट इनहेरिटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद जो सा है हम मेंडल लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स आपको हाउ देंगे कि मेंडल्स लॉ होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सा है हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रेड, व्हाट इज़ ट्रेड, व्हाट इज़ ट्रेड। और ट्रेड का भी जो सा है वो फर्दर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो तब आपको उसको डिटेल में डिस्कस करूँगी मैं। और नेक्स्ट जो हमने की पॉइंट्स को डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट जीन, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस की बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जेनेटिक क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और ट्रेड और जीन के बारे में हम जो सा है बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस की इस वीडियो में जो सा है सिर्फ हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्दर टॉपिक जो से हैं वो हम कमिंग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस जो सा है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें जो सा है हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक जोन सी है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जोन सी है वो ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में जो सा है हम इनहेरिटेंस का तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस जो सा है पासिंग या ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसी तरह हम जेनेटिक का भी इंट्रो पढ़ लेते हैं बेसिक सा कि व्हाट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक जो सा है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। जेनेटिक का पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे आगे फर्दर जो सा मैं डिटेल बताऊंगी कि इनहेरिटेंस जो सी है वो कैसे रिलेट करती है जेनेटिक से, ठीक है। जेनेटिक जो सा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें जो सा है हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस, स्टडी हेरिटेंस। किसको स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को। अब इनहेरिटेंस क्या है, इसी तरह मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन जो सा है मैं बता देती हूँ। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक जो सा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है जेनेटिक, सिंपल वर्डिंग में ये है कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक। आम वर्डिंग में आपको बताऊं तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस
को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक। क्लियर हो गया? डिफरेंट वेज से जो सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनहेरिटेंस और जेनेटिक क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक जो सी है ये होता क्या है। बेसिकली ये वर्ड जो सा है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक को हम पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक जो सा है दीज आर द ट्रेड्स, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड ट्रेड्स, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसे हम कह रहे हैं ट्रेड्स, ठीक है। अब ट्रेड्स की हम एग्जांपल से जो सा क्लियर कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक जो सी है वो ट्रेड क्यों कहते हैं उसको, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक को हम ट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आइज़ या कलर ऑफ हेयर जो सा है वो एग्जाम्पल है ट्रेड की। कलर ऑफ हेयर, आई, एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। अब ट्रेड्स जो सा है आपको सिंपल सा जो सा है एक वर्ड है इन द इनहेरिटेंस, ठीक है, कि ट्रेड क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो सी है ट्रांसफ़र होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ जीन। अब जीन को हम जो सा है डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ द ट्रेड ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रेड्स जो सा है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होती है। बेसिकली करेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर द ट्रेड विच आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ ट्रेड ट्रांसफ़र, ठीक है, करेक्टरिस्टिक कैसे जो सा है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, हाउ ट्रेड ट्रांसफ़र। कि ट्रेड जो सी हैं वो कैसे हमारी ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रेड्स आर ट्रांसफ़र बाय द हेल्प ऑफ जीन, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर है कि ट्रेड जो सी है वो जीन के हेल्प से जो सी है ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब जीन क्या है? जीन जो सा है बेसिक यूनिट है ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? इट इज़ द इनहेरिटेड ऑर्गेनल, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जीन जो सा है इज़ द बेसिक यूनिट या यूनिट ऑफ द डीएनए। यूनिट ऑफ, बेसिकली जीन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज़ द इनहेरिटेड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए जो सा है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है? वो जीन है, ठीक है, जिसके थ्रू जो सा है वो ट्रेड ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ अबाउट मेंडल्स लॉ। अब मेंडल्स लॉ क्या है कि मेंडल जो सा है एक साइंटिस्ट था जिसने जो सा है वो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है। ये जो सा है किसने एक्सप्लेन किया? मेंडल्स ने जो सा है वो एक्सप्लेन किया। मेंडल्स लॉ में बेसिकली क्या एक्सप्लेन हुआ है? मेंडल्स लॉ में जो सा है इनहेरिटेंस को जो सा है वो डिस्कस किया किसने? मेंडल्स ने, ठीक है, कि इनहेरिटेंस होता क्या है ये मेंडल्स ने जो सा है वो अपनी लॉ के थ्रू जो सा है एक्सप्लेन किया। सिंपल सी ये बात है कि मेंडल्स लॉ में सिर्फ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। इनहेरिटेंस क्या होता है वो मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
This was it about today's video. I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box, or any suggestion, please also comment me in the comment box. Thank you.